नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ तफीसा। पीटी उषा बड़ा नाम खिलाड़ी रह चुकी है। इससे पहले पहलवानों को लेकर आलोचना कर चुकी है, उनके धरने को लेकर अनुशासनहीन बताया, लेकिन अब वो धरने के 11वें दिन अचानक सुबह पहलवानों से मिलने पहुंच गई। दिल्ली के जंतर मंतर अंदर जा चुकी है। तस्वीरों में आपने देखा कि पीटी उषा अंदर गई, पहलवानों से मिल रही है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत उन्होंने अभी नहीं की। हाथ जोड़ लिए कि मीडिया से भी बाद में बातचीत की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि पीटी उषा जब पहले आलोचना कर चुकी थी पहलवानों की, इस धरने को अनुशासनहीन बताया, इस धरने से देश का अपमान हुआ, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया था। लेकिन अब 11वें दिन अचानक वो सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई, पहलवानों से मिल रही हैं। क्या कुछ बात होगी या बात और खिलाड़ी वो यहाँ पर समर्थन देना है, ये दोनों बातें जाननी होंगी कि किस पहलू से वो यहाँ पर आई। पीटी उषा पहलवानों से मिली, बातचीत कर रहे हैं। हम कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है जो समर्थन देने हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूरा इस मामले को कैसे देख रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका और कहाँ से आई है? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ। लक्ष्मी नगर से समर्थन देने आई है पहलवानों का? बिल्कुल। पीटी उषा अंदर आई है, पहलवानों से मिली, क्या लग रहा है कि क्या कुछ बात हुई होगी या क्या वो आज समर्थन देने आई है? देखिए, मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बात हो रही है या कैसी भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि पीटी उषा जी एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते शायद उनकी बेटियाँ भी होंगी, तो उनको इन बेटियों के समर्थन में आना चाहिए। क्या देखिए, लेकिन 11 दिन लग गए, उससे पहले वो बयान भी दे चुकी थी कि अनुशासनहीन ये पूरा धरना चल रहा है। देर है दुरुस्त है, कम से कम उन्हें एहसास तो हुआ कि इन बेटियों को अपनी माँ की ज़रूरत है, एक माँ की तरह है वो उनके लिए। क्योंकि देखिए, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। कभी जब मैं बच्ची हुआ करती थी तो मुझे पीटी उषा जब हमें पढ़ाया जाता था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उन्होंने मुझे बहुत ही निराश किया, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पीटी उषा जी इस तरीके का बयान दे सकती हैं। क्योंकि मेरे लिए वो बहुत सम्मानीय थी, मेरे को उम्मीद थी कि वो अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि कोई भी महिला धरना प्रदर्शन इतना आसान है? और वो भी इतने दबंग इंसान के सामने जिसके 84 FIR हो रखी हो। सोचिए, आज प्रधानमंत्री एक शब्द जिनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, उनके खिलाफ अगर ये बेटियां इतनी हिम्मत कर बैठी हैं तो हमें उनकी हिम्मत बनना चाहिए। और पीटी उषा जी क्या, मैं कहती हूँ हर महिला को, देश की हर महिला को इन बेटियों की समर्थन करना चाहिए और इनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, इनकी आवाज़ बनना चाहिए। जब पीटी उषा का बयान सामने आया, आलोचना की धरने की, तब हमने देखा साक्षी मलिक की आंखों में आंसू थे, वो रोई। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद थी कि वो साथ खड़ी होंगी, लेकिन ये तो आलोचना कर दी। क्योंकि बिल्कुल देखिए, साक्षी मलिक तो चलो इस विक्टिम है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, दुखी हैं। मैं तो एक महिला हूँ, जब मैंने उनकी ये बात सुनी थी तो जहाँ मैं उनका सम्मान करती थी, मेरे लिए उतनी निराशा की बात रही वो। मुझे भी मतलब समझिए कि मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया कि एक महिला होने के नाते वो कैसे ऐसे बोल सकती हैं। उनको यहाँ पे मैं कहती हूँ चलिए कुछ भी सही है, वो कुछ भी मानती हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उन्हें इतना तो मांग करनी चाहिए कि जो ये बलात्कारी है या जो यौन शोषण जो भी कर रहा है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसका उनको कम से कम इतना तो कहना चाहिए ना। जांच बात का विषय है, करिए आप जांच। बाकी जब विपक्ष होता है इस बीजेपी के आगे, तब तो फटाफट गिरफ्तारी करते हैं जी, जांच करेंगे बाद में करते रहेंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो और बाद में जांच चलेगी। और वो भी ऐसे छोटे छोटे मामले। ये इतना गंभीर मामला है, हमारी बेटियों के मान सम्मान का मामला है। अगर उसमें अगर वो नहीं बोल सकते तो फिर किस बात के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? आप सोचिए, यही प्रधानमंत्री थे जो अपने घर पे बुला के कहते थे कि विनेश फोगाट मेरी बेटी है। क्या ऐसे बेटियों का सम्मान रखा जाता है? अगर उनकी सचमुच में बेटी होती तो क्या वो उनको धरने प्रदर्शन में बैठने देते?